इतना हॉट हुए हैं, मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र की, इतना हॉट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के खिलाफ। पहले 385, बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर सीजीएम कोर्ट में 387। किस आधार पर? 387 का मतलब है डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए। किस आधार पर 387? नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जाप के जो है आनंद जी हैं, और जिस तरह से पप्पू यादव पर चुनाव जीतने के बाद जो FIR किया गया, उसके बाद उनकी जमानत भी हो गई, उस पर हम इनका प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जब पप्पू यादव जीते और उन पर तुरंत ही FIR कर दिया गया। सर, पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं इतने लोगों के बीच में पूर्णिया में, और उसके बाद तुरंत उन पर जो है FIR किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ज़रा बताइए। सबसे पहले तो आपको आने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, पप्पू यादव जी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, और उनकी आलोचना करने वाले पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों को पराजित करके और पूर्णिया में एक मिसाल कायम किया है। और पूर्णिया की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने उन पर अथाह विश्वास किया। ठीक है, रहा सवाल रंगदारी का, तो वो तो उन पर होना ही है, क्योंकि देखिए, सच्चाई बोलने वाले लोगों को दबाया जाता है, और पप्पू यादव एक सच्चा गरीबों के मसीहा हैं। आप देख लीजिए कि उन्होंने नहीं कुछ रहते हुए भी उन्होंने लगातार गरीबों को, चाहे वो कोरोना काल हो, पटना का जलमग्न पानी का समस्या हो, या कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का समस्या हो, उसमें उनको बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। इसलिए सरकार के आंख का किरकिरी हैं पप्पू यादव, और ये सारा जो प्रोपगंडा रचा गया है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके उन्हें फंसाने और बदनाम करने के लिए, पब्लिक में उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश किया गया है। नहीं तो एक फेसबुक के माध्यम से एक किसी व्यक्ति ने इस तरह का किया और उस पर तुरंत पुलिस एक्शन ले लेता है। वहीं कई मामलों में आप देखिएगा कि बिहार सरकार और बिहार के पटना पुलिस और बिहार पुलिस, जो पीड़ित परिवार है और जिसके साथ सत्यतः घटना घटा है, उनका FIR तक नहीं होता है जी। उनका FIR तक नहीं होता है। और यहाँ तो फेसबुक के माध्यम से किसी ने कह दिया कि पप्पू यादव ने हमसे मांगा है, और उस पर FIR पुलिस ताबड़तोड़ कर लिया। तो ये तो साफ दिख रहा है कि सरकार का इशारे पर ये चीज़ हुआ है। सरकार इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के और इस तरह का बदनाम करने का एक साजिश रचा गया है। पप्पू यादव जी को उनके क्षेत्र में बदनाम करने का, ये दिखाना चाहती है सरकार कि पप्पू यादव MP बने और अपना पुराना जो है शुरू कर दिए, ताकि जो सरकार में बैठे हैं वह कह सकें कि फिर जंगल राज शुरू हो गया है। क्योंकि जंगल राज के ही नाम पर इन लोगों ने वोट लेने का काम किया है कि जंगल राज शुरू ना हो। इसी से बिहार के लोगों को डरवाते आए हैं कि जंगल राज हो जाएगा, अगर मुझे वोट नहीं दीजिएगा तो जंगल राज शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो है आज के दौर में ये चीज़ देखा गया है। उस समय जब पप्पू यादव चुनाव के दौरान घूम रहे थे तो उनकी गाड़ी को चेक किया जा रहा था, बहुत सारा चीज़ जो है उनको रोका गया इस चीज़ पे। बिल्कुल, उनके साथ जितनी बदतमीजी से बात किया गया, एक पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी DSP स्तर के इतने बदतमीजी से उनसे पेश आए, जबकि वह कैंडिडेट थे, वो निर्दलीय थे या पार्टी के थे, लेकिन वह उस समय कैंडिडेट थे। और उसके बाद उन्हें इस तरह से रफली भाषा का इस्तेमाल करके उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया सार्वजनिक जगह पर। पप्पू यादव एक पूर्व सांसद थे,
प्लस कैंडिडेट थे उस समय वो, उसके बाद भी उस डीएसपी ने उनके साथ अभद्रता से पेश आया और अभद्र व्यवहार किया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे हम कि पप्पू यादव तो निर्दलीय वो लड़के जीत चुके, तो क्या वो अब कांग्रेस में रहेंगे या कोई और दूसरा पार्टी वो ज्वाइन करेंगे, ये बताइए। जाहिर है कि जब पप्पू यादव जी नॉमिनेशन करने जा रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस का झंडा लिए हुए थे, उनके समर्थक और वो खुद। और जब काउंटिंग से निकले तो भी आप देख सकते हैं उनके वीडियो में कि उन्होंने पीछे में कांग्रेस का झंडा रखा है, उनके लोगों ने पकड़ रखा है। तो जाहिर बात है कि वो कांग्रेस में हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए, पप्पू यादव अकेला चलो वाला सिद्धांत पे चल रहे हैं, अकेला चलो सिद्धांत पे चल रहे हैं, और वह चाहते हैं कि बिहार का छवि सुधरे और बिहार में एक शांतिपूर्ण और सद्भाव का सरकार बने, ठीक है, और सभी लोगों को जीने का रास्ता मिले। लेकिन जो लोग कुर्सी से चिपक के बैठे हैं और जिन्हें कुर्सी का लालच है, वह लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव आकर के इस तरह का काम करें जिससे कि उनकी लोकप्रियता बढ़े। उनकी लोकप्रियता से लोग घबराते हैं, पप्पू यादव से नहीं घबराते हैं, उनकी लोकप्रियता से लोग घबराते हैं कि पप्पू यादव अगर इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोगों को भी कल काम करना पड़ेगा। इसलिए उस काम से घबराते हैं, उनके विचारों से और उनके काम से घबराते हैं। पप्पू यादव से नहीं घबराते हैं, व्यक्तिगत उनसे नहीं घबराते हैं, लेकिन उनके कामों और विचारों से घबराते हैं लोग, क्योंकि उन लोगों को भी लगता है कि अगर इनको समर्थन करते हैं तो इनके साथ हमको भी ये काम करना पड़ेगा, लोगों का सुनना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो है पप्पू यादव पर 1 करोड़ रंगदारी का जो है वो एफआईआर किया गया, केस किया गया, तो ये तो जांच का विषय है कि क्या आगे आने वाले समय में होगा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा है कि यदि जो मुजरिम है उनको फांसी तक लगा दिया जाए, हम हर जांच के लिए तैयार हैं, जैसा कि उन्होंने बेल होने के बाद बयान दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हालांकि जिस तरह से पप्पू यादव ने पूरे बिहार में, चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ का स्थिति हो, जो भी हो, वो बिहार की सभी जनता इस चीज़ को देखी है कि पप्पू यादव किस तरह से समाज के लिए जीते हैं, लोगों के लिए करते हैं। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि पूर्णिया में जिस तरह से वो पूर्ण बहुमत से जीते हैं और कई पार्टियों को जो है वो पछाड़ कर आगे निकले हैं, तो ये एक तरह की ये भी सोच होगा कि पप्पू यादव को किसी भी तरह से फंसाया जाए। इस तरह के तमाम खबर देखने के लिए आप बने रहिए DI न्यूज़। मैं कृष्णा सिंह।